आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनल मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है उसके लिए. ठीक है, तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 5 गोवा जैसा मैंने देखा, जो 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का 5th लेसन है. तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं और आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ भाषा बिंदु. ठीक है, तो ये जो है थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब में, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना बच्चों की सारी कंफ्यूजन ही दूर की जाए, है ना. और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. तो आप लोग सब्सक्राइब करने के आपको होंगे 2 फायदे. एक तो जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, और जो मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा, जो मैं आने वाली हूँ जल्दी ही. ठीक है, तो बड़ा मज़ा आएगा हम लोगों को सीखने में लाइव स्ट्रीम में, और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो भी आप लोग ऑन द स्पॉट क्लियर कर पाओगे. ठीक है, और ये जो कबीरा जो है उसमें थोड़ा म्यूज़िक लाउड हो गया करके मुझे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, तो मैं वो आप लोगों के लिए फिर से एक बार नया बनाकर अपलोड करती हूँ विदाउट एनी म्यूज़िक. ठीक है ना, अभी खुश, हैप्पी, ओके, नो प्रॉब्लम. बच्चों, तुम लोगों की तकलीफ मेरी तकलीफ है ना, तुम लोग को तो पता ही है. तो मैं इसके लिए अपलोड करने जा रही हूँ तुम लोग के लिए एक और वीडियो बनाकर. इसके अलावा मेरे लायक कुछ सेवा है तो हुक्म कीजिए आप लोग. ठीक है, तो मैं तो भाई हूँ हाजिर आप लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करोगे मेरे लिए. तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, जो मेरा चैनल है जो बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए मैंने कोई भी चार्जेस नहीं लगाए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जितने लोगों को भी आप जानते हैं उन लोगों को. तो लॉकडाउन में जिस तरह से आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है उसी तरह से उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, यही मेरी ख्वाहिश है. तो ये तो आप लोगों के हेल्प के बिना बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी. तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन बच्चों की भलाई के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का लिंक उन्हें फॉरवर्ड कीजिए. ठीक है, अभी तो आप लोग को पता है कि अभी हम लोग लॉकडाउन में है और घर पर ही बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना. स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आपकी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे चैनल में से पढ़ रहे हैं, इसकी मुझे 100% गारंटी है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो और सब बच्चों को सीखने दो. करोगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच. तो चलो फिर, अभी ये जो भाषा बिंदु है इसमें क्या दिया है हम लोग देखते हैं. अभी देखो यहाँ पर दिया है, एक कोष्ठक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है. नीचे दी हुई सारिणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित
लिखिए। संलग्न दिए हुए हैं यानी एक साथ दिए हुए है। जैसे कि भयभीत गाय, नीला पानी। देखो भयभीत गाय, ओके, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छात्र, छात्र यानी स्टूडेंट्स, कुछ लोग, लोग यानी पीपल, 2 गज जमीन, 2 बीघा जमीन बोलते हैं ना, तो 2 गज जमीन, वही पानी, पानी मीन्स वाटर, यह लड़का, लड़का मीन्स बॉय, ठीक है, दिस बॉय, भयभीत होना यानी डर जाना, स्कैर्ड, ओके, गाय मीन्स काउ। चलो फिर अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर संज्ञा और उसके भेद दिए हैं, विशेषण और उसके भेद दिए हुए हैं। तो गाय जातिवाचक है, भयभीत गुणवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है, नीला गुणवाचक है, दूध द्रव्यवाचक है, 10 लीटर विशेषण है उसका और परिणामवाचक भेद है, छात्र मीन्स स्टूडेंट्स जातिवाचक भेद है, विशेषण है 40 संख्या वाचक, लोग समूहवाचक, कुछ सार्वनामिक, जमीन जातिवाचक, 2 गज परिणामवाचक, पानी द्रव्यवाचक, वही सार्वनामिक, लड़का जातिवाचक, यह सार्वनामिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। अभी लग रहा है आप लोग को आसान, हाँ तो जरूर लगेगा आसान। तो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई क्या दिया है इन्होंने, 2 उपरयुक्त संज्ञा विशेषणों को जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी देखो, अभी ये हम लोगों ने इतना लिख दिया तो ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इनका यूज़ हम लोग को वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी करना है। जैसे भी भयभीत गाय, तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग भयभीत गाय लेकर, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए किए हुए हैं वाक्यों में प्रयोग। तो भयभीत गाय, पटाखों की आवाज़ सुनकर भयभीत गाय इधर उधर भागने लगी। तो दिवाली में जो हम लोग पटाखे जलाते हैं ना, उसकी आवाज़ सुनकर गाय भयभीत हो गई और वो इधर उधर भागने लगी। भयभीत होना है ना डर जाना। नीला पानी, सागर का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, ओके। 10 लीटर दूध, लक्ष्मी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है, ओके गुड। 40 छात्र मीन्स 40 स्टूडेंट्स, मेरी कक्षा में 40 छात्र है यानी मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स है। कुछ लोग मीन्स सम पीपल, कुछ लोग कोरोना वायरस के डर से शहर छोड़कर गांव चले गए, है ना, फैक्ट है ना ये। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, जरा लेटेस्ट भी अपन 1-2 डाल देंगे ना हम लोग, तो ज़रा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है मैडम के ऊपर। 2 गज ज़मीन, मौत के बाद दफन करने के लिए 2 गज ज़मीन ही काफ़ी है, ठीक है। अभी समझ गए होंगे आप लोग 2 गज ज़मीन कितने होते हैं जिसमें इंसान को दफन किया जाता है। वही पानी, यह वही पानी है जिससे मैंने शरबत बनाया था। यह लड़का होशियार है, यह लड़का चोर नहीं है, यह लड़का बदमाश है, यह लड़का गणित बहुत अच्छे से गणित के सवाल या फिर गणित विषय में बहुत होशियार है। ऐसे भी आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे अच्छा कोई आइडिया है जो आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। ये तो मैंने आप लोग को लिख कर दिया है, ये मेरा दिमाग है। आपका दिमाग आपको कुछ और दूसरी आइडिया देता है तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो अभी आगे देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। 3, पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। तो उनका लिस्ट बनाने के लिए कहा हुआ है हमें, तो उन विशेषणों की मैंने जो लिस्ट है
वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है। तो देखो, लिखो अभी फटाफट। 1 समुद्री, 2 समुद्री मीन्स समंदर, ओके। खूबसूरत ब्यूटीफुल, सफ़ेद वाइट, सांस्कृतिक कल्चरल, शांत मीन्स एकदम पीसफुली, एकदम काल्म ऐसे। शीतल मीन्स कोल्ड, स्थानीय मीन्स एक जगह पे। रोमांचक, जिसको देखकर अपने बदन में रोमांच आ जाता है, यानी शहारे आ जाते हैं। सुस्वादु यानी अच्छी स्वाद वाले। शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियन, ओके। तो आगे देखते हैं भाई उन्होंने क्या दिया है हमें। 4 निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए। अधोरेखांकित कीजिए मीन्स अंडरलाइन कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसको अंडरलाइन करके फिर से आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा हुआ है। 1 टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। तो दौड़ पड़ी। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? पड़ी, ठीक है। तो इसका मैंने वाक्य में उपयोग करके दिया है, रमा पैर फिसल कर गिर पड़ी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई दूसरे याद आता है, कोई अच्छा इससे लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन ध्यान में इतना रखिएगा कि एंड में पड़ी आना चाहिए, ठीक है। 2 शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। विश्राम यानी आराम। तो जाता है, ये है सहायक क्रिया। तो हर साल राम बारिश में भीग जाता है। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट चले गए। तो इसमें का जो है गए, ये है सहायक क्रिया। तो सभा समाप्त होते ही लोग अपने अपने घर चले गए। फिर भी धूप तीखी ही होती जाती है। वाक्य चारों ओर हरियाली है। 5 सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। वाक्य विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए कक्षा में बैठे हुए हैं। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। वाक्य खाना सब लोग चाव से खाने लगे। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज दिखने लगा। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। वाक्य मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग को कोई दूसरे वाक्य भी बनाने होंगे, जो जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप लोग लिखोगे। खाली एंड में जो संज्ञा है, सहायक क्रिया है, वो ऐसे ही आनी चाहिए। इतना ही कंडीशन है उन लोगों का। और जो सेंटेंस है ना, उसको मीनिंग भी होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी लिख के लास्ट में पढ़ी लिख दोगे तो ऐसा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं भाई 5 में क्या दिया है। पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छांट कर लिखिए। अभी पाठ में यानी लेसन्स में जो भी 10 सहायक क्रिया है तो उन्हें हमें ढूंढ कर लिखना है। तो मैंने देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब रेडीमेड मटेरियल। शालिनी हुबलीकर चैनल यानी सब कुछ रेडीमेड मटेरियल। लेकिन आप लोग को समझना भी तो जरूरी है ना। अगर मैं बोलूँगी तो कैसे समझेगा, आप लोग को दिखाऊंगी नहीं तो, है क्या नहीं। तो चलो फिर अभी 1 हो उठता है, 2 चले जाते हैं, 3 देते हैं, 4 जा पहुँचा, 5 हो गए, 6 रुक गई, 7 पकड़े हुए हैं, 8 भाग रहे थे, 9 दौड़ पड़ी, 10 बटा हुआ है, ठीक है। तो है ना आसान। तो इस तरह से ये जो है ना आप लोगों का
भाषा बिंदु मैंने कंप्लीट कर दिया है और अगला वीडियो जो होगा आप लोगों के लिए उपायोजित लेखन के लिए, तो जल्दी ही मैं अपलोड कर रही हूँ उपायोजित लेखन। लेकिन आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टैप करके रखना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे अगले वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक भी मेरा वीडियो मिस करना बोले तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक उपायोजित अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आप लोग जब जाएंगे मेरे चैनल पर तो शालिनी हुबलीकर चैनल पर अपने सर्च करने के लिए टाइप कीजिए तो मेरा चैनल आएगा। तो उसमें मेरा जो फोटो है तो मेरे उस प्रोफाइल पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो फिर आप लोगों को सारे मेरे वीडियोस के डिटेल मिल जाते हैं और वहीं पर आप लोग को मिलेगा मेरा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो मिल जाएंगे। और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने नया चैनल शुरू किया हुआ है नागरत्ना मराठी मीडियम। तो प्लीज़ मराठी मीडियम के बच्चे और जो सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं वो लोग मराठी मीडियम के लिए नागरत्ना चैनल पर जाइए, मराठी मीडियम सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं हम लोग उपायोजित लेखन के साथ, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेकरार हैं मुझे मालूम है। इसके लिए मैं भी बिना कोई वक्त ज़ाया किए फटाफट अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फिर वेट एंड वॉच फॉरवर्ड माय चैनल लिंक, ओके। चलो फिर बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।